Hello my friends and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay. And in this video we are going to discuss CDS 2 2022 expected cutoff. आपका एग्जाम कल था, अब आपने आकर के आंसर की इंग्लिश की, जीएस की और मैथ्स की अपनी चेक कर ली होगी। तो अब आप एक गेस लगा सकते हैं कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, और आई लेट यू वन थिंग नो कि मैंने इसके पहले CDS 2 2021 की जो कट ऑफ बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो एग्जैक्ट वही गई थी। ओटीए के लिए 102 गई थी, मैंने 102 ही बताई थी। और CDS फर्स्ट 2022 में जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी 104 ओटीए के लिए, स्पेसिफिकली ओटीए के लिए, तो जो कट ऑफ गई है वो सेम 104 या 103 के आसपास ही गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मेरा खुद कल एग्जाम था और मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो मैं आपको काफी बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि इस एग्जाम में क्या क्या आता है और क्या स्टैंडर्ड था, क्योंकि मैं 2 साल से इस एग्जाम को दे रहा हूँ। ये मेरा सिक्स्थ अटेम्प्ट था इस बार। मैंने 6वीं बार इस एग्जाम को दिया है। ठीक है, और इसके पहले मैंने 5 बार इस एग्जाम को पास भी किया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इस एग्जाम की क्या स्टैंडर्ड है और इस एग्जाम में क्या रेंज है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था और कट ऑफ, स्पेसिफिकली कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि क्योंकि कट ऑफ के बाद एक लाइन है जो एक क्रिस्टल क्लियर हो जाती है आपके लिए कि हाँ, अब आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, ले लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश का पेपर सबसे पहले करते हैं डिस्कस। अब यार इंग्लिश के पेपर में क्या ही डिस्कस करें हम भाई, लिटरली इंग्लिश का पेपर इस बार का सबसे टफेस्ट पेपर था। अब तक 2 से 3 साल में जो पेपर आ रहा है इंग्लिश का पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। चाहे आप S1 S6 ले लो, S1 S6 स्पेशली सबसे पहले, क्योंकि मैंने S1 S6 किया था सबसे पहले मैंने अपने एग्जाम में, तो बहुत ही ओपन एंडेड आए हैं कि कोई भी सेंटेंस उठाओ, आप PQRS कोई भी उठाओ, आप सेंटेंस अगर बनाना चाहो तो हर एक से सेंटेंस बन रहा है। ये मतलब है कि बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, आसानी से मतलब बन नहीं रहे थे, और बहुत ही लेंदी, काफी टाइम, एक एक क्वेश्चन में 3-3 मिनट का टाइम जा रहा था। ठीक, और मैं बताऊं कि मैंने S1 S6 सबसे पहले मैं वही स्टार्ट करता हूँ पेपर में S1 S6 से। तो मैंने S1 S6 से स्टार्ट किया था, मेरा 25 मिनट मैंने डायरेक्ट लगे थे सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन करने में, तो मैंने छोड़ दिए थे S1 S6 के। 25 मिनट्स लगे मुझे, समझ सकते हो, काफी लेंदी थे। और मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक बता रहा हूँ ओवरऑल मेरी इंग्लिश और जीएस काफी अच्छी है। और तो मुझे काफी टाइम लगा, और जो सेंटेंसेस थे और जो 2 मीनिंग एक साथ दी गई थी सेंटेंस बना के, काफी टफ, और पेपर का जो पैटर्न में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, यूं ऐसा चेंज आया। ठीक है, तो इंग्लिश ने भाई काफी लोगों की लुटिया इस बार डुबो दी है। कुछ लोगों ने कल अपनी आंसर की चेक रखी होगी, कुछ आज चेक करेंगे। तो आप इंग्लिश की आंसर की 1 या 2 सोर्स से वेरीफाई कीजिए। मेरे हिसाब से लोगों के, जैसे कि पिछली बार जैसे CDS फर्स्ट, भी CDS फर्स्ट 2022 का जो पेपर था काफी टफ था, ठीक था, स्टैंडर्ड अच्छा था, उसके कंपैरिजन में लोगों के 10-10 मार्क्स कम आ रहे हैं, 10 मार्क्स कम आ रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो एग्जाम पास करते हैं CDS का। ठीक है, मैं अपना बताऊं, मेरे खुद इंग्लिश में इस बार 8 से 10 मार्क्स कम आ रहे हैं। मैंने अभी एक ही आंसर की से चेक किया है। ठीक है, तो इंग्लिश भाई इस बार बहुत ही, मेन रोल इंग्लिश का हमेशा रहता है, लेकिन इस बार इंग्लिश काफी टफ थी, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आते हैं जीके। अब जीके का भी पेपर काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था। जो भी आपको इसमें यूट्यूब में जो बड़े बड़े जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो बहुत बड़े बड़े चैनल है जो आपको मास्टरमाइंड बताते हैं, भाई एग्जाम हॉल के बाहर तो आप कितना भी तीर मान लो कि नहीं ऐसा पेपर आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, जीएस पेपर लिटरली टफ था। उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल सिविल सर्विसेज, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन उठा के खुद पूछ दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसका आंसर IMF है। वो इस बार आईएएस के एग्जाम में दिया था, 2022 के एग्जाम में आया हुआ आईएएस के एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो
और काफी क्वेश्चन और थीम्स के बहुत से क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, सॉरी उसमें हिस्ट्री में थीम्स के क्वेश्चन आए हैं और साइंस के क्वेश्चन कुछ इजी थे। तो आप ये बोल सकते हैं कि जीएस पिछली बार की कंपैरिजन में टफ था, जीएस काफी टफ था, और क्योंकि इसमें काफी सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे इस बार। पहले पहले सीडीएस काफी फैक्चुअल पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने सेंटेंस बना के दिए। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है, ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन जिसमें वो सेंटेंस दे रहा है, पहले 4 ऑप्शन, इसके बाद फिर 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शन आंसर दे रहा है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आए, तो ये पेपर की टफनेस लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। और वो सेंटेंस में पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कितने सेंटेंस सही है, 1 2 3 या नन। ये अगर आपको आ रहे हैं, तीनों के तीनों आ रहे हैं, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो अभी आप खुद गेस कर सकते हो कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है और कितना जा सकता है कट ऑफ। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ जाएगी, सॉरी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ जाएगी वो आप इसी सेम लाइंस पे रहेगी। आप इस कट ऑफ पे टोटली रिलाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे आईएमए की जो रहेगी कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 133 प्लस माइनस 1 कर लो आप। अगर आपके 134 135 स्कोर आ रहा है, आपका डैम श्योर हो जाएगा। बस स्कोर आपके 135 आना चाहिए, क्योंकि जो आंसर कीज होती हैं उनमें आप एक पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन तक कभी कभी उनके कट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आप अपनी आंसर की सही से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब आईएमए की जो कट ऑफ जाएगी अकॉर्डिंग टू मी 133 प्लस माइनस 1। और बात करते हैं एएफए की। एएफए की जो कट ऑफ जाएगी 144 प्लस माइनस 1। एंड आईएनए की जो रहेगी अकॉर्डिंग टू मी, और यही रहेगी चाहे तो आप 2 महीने बाद जब वो आ जाए वो रिजल्ट, या 1 साल बाद इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं खुद वीडियो कभी करता नहीं डिलीट, जो बता दीजिए बता दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। आईएनए की जाएगी 127 एंड ओटीए की क्योंकि ओटीए की काफी लोग वेट करते हैं। ओटीए की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी ये जाने वाली है 97 प्लस माइनस 1। अगर आपके 96 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 96, आप किसी 2 वेरीफाइड सोर्सेज से अपने आंसर की चेक कीजिए, इंग्लिश की और जीएस की। अगर दोनों से मिला के आपका 96 प्लस स्कोर बन रहा है, तो आपका होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपका स्कोर 98 99 पहुंच रहा है तो आप सेफ हैं। मैं बोल रहा हूँ सेफ हैं, बस आपका स्कोर इतना आना चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम आर्ट। आप अपने स्कोर को नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं क्या स्कोर रहा है, इससे मैं आपको और एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप बताएं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है और आपका पेपर कैसा गया हुआ है, ठीक है भाई, चलते हैं।